हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज। आप देख रहे हैं शिक्षा पॉइंट की ये वोकैबुलरी मॉर्निंग क्लास। एंड गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी वोकैबुलरी मॉर्निंग। एक्चुअली इफ इट इज़ नॉट आई एम गोइंग टू मेक इट। सो गाइस, कल तक हम एक और रूट वर्ड कर चुके थे और आज की क्लास में एक और बहुत ही प्यारा और मिलाने वाला एक रूट वर्ड आप लोगों के सामने आ चुका है। और रूट वर्ड का नाम है गैमोज। गैमोज क्या लिखा दोस्तों मैंने? गैमोज। आज बात करेंगे आपके दिलों की। आज बात करेंगे आपके दिलों की कि आपके दिल में आखिर चल क्या रहा है। हाँ, शादी को लेकर क्या क्या ख्वाब देखे हैं आपने? जी हाँ, तो शादी की अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले मैं मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं। जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग रोज़ आते हैं उनको थैंक यू वेरी मच। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। चलो ठीक है, तो आप देखो शुरू करते हैं वापस अपनी वोकैबुलरी की क्लास। और वोकैबुलरीज में मैंने आज को आपको कहा कि गैमोज रूट वर्ड है, और गैमोज का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है दैट इज़ शादी, मैरिज। ठीक है, आज बात हो रही है मैरिज की। और मैरिज का मतलब भाई सभी को पता है, आप सब लोगों का सपना है। ठीक है, तो शादी जब भी मैरिज, किसी भी तरह के मैरिज की बात होती है, इसमें एग्जाम में काफ़ी सारे वन वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तरह का और काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द इसमें से आते हैं। आज उनको सभी को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है पहला वर्ड, पढ़ के सुनाएं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्या मतलब हो सकता है इसका? मोनोगैमी। आप समझते हैं, देखो मोनो इस शब्द को अगर हम समझें, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। ठीक है, प्रीफिक्स की तरह से काम करता है। प्रीफिक्स मतलब हुआ पहले लगना, तो मोनो का मतलब हमेशा एक होता है। क्या होता है दोस्तों? मोनो का मतलब एक होता है। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिखूं इसी को लेकर, जैसे कि मैंने लिखा मोनोलॉग। क्या लिखा दोस्तों? मोनोलॉग। तो मोनोलॉग का मतलब हुआ एक एकल स्पीच, एक ऐसा स्पीच जो एक आदमी खड़ा होकर अकेले में लगातार देता है, उसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग। यहीं से आपका बनता है डायलॉग। डाई का मतलब हुआ दो, और लॉग का मतलब हुआ स्पीच। लॉग, लॉक, लॉक्यू, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बोलने से होता है। बहुत जल्द कवर करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ में। तो मोनो का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब हुआ एक, और गैमी का मतलब हुआ शादी। तो इसका मतलब हुआ, अब देखो सभी के साथ आपको एक ही चीज़ लिखनी है। ये गैमोज तो मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हर शब्द के अंदर है ही गैमी, मतलब है इसका शादी। स्टेट, स्टेट का मतलब हुआ अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मतलब शादी होने की स्थिति। फॉर, अब जैसे कि मोनो का मतलब क्या हुआ? एक, तो इसका मतलब हुआ वंस। एक बार शादी करा हुआ कोई इंसान होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उस शादी को कहेंगे मोनोगैमी। और यहीं से आपका एक और शब्द, इन सभी शब्दों को डबल बनाने का काम करते हैं। जिनके लास्ट में गैमी लिखा हुआ है उनके आगे आप IST जोड़ देंगे, मोनोगैमिस्ट। तो ये बन जाएगा द पर्सन। द पर्सन का मतलब हुआ वो इंसान जो शादी करता है, जो एक बार करता है, वो क्या हुआ? यहीं से शब्द क्या बन जाएगा? मोनोगैमिस्ट, ये शब्द बन जाएगा। अब इसका मतलब हुआ वो इंसान, द पर्सन हु मैरीज वंस, जो एक बार शादी करता है, उसे हम कहेंगे मोनोगैमिस्ट। ठीक है, आ जाओ जी, अगले शब्द पे लिखा हुआ है बाय। तो बाय की अगर मैं बात करूं, यहीं से आपका बाय का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? टू। बाय का मतलब क्या होता है? टू। अकेला बाय का मतलब हमेशा ही होता है टू। तो बाय से ही आपका शब्द बनता है बाइलिंगुअल। क्या बनता है? बाइलिंगुअल। लिंगुआ का मतलब हुआ भाषा, और बाय का मतलब दो, यानी कि दोनों भाषाओं में। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, हिंदी यानी कि जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है वो, और साथ में इंग्लिश आपको दिया जाता है, तो लिखा हुआ होता है द क्वेश्चन पेपर इज बाइलिंगुअल, मतलब दोनों भाषाओं में। बुक खरीदते हैं बाइलिंगुअल बुक, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो हिंदी अंग्रेजी के अलावा कोई भी दो भाषाएं हो सकती हैं, वो संस्कृत अंग्रेजी हो सकती है, वो तमिल अंग्रेजी हो सकती है, कोई भी दो भाषाएं, उनको आप कहोगे बाइलिंगुअल। ठीक है, सो बाय का मतलब हुआ टू, और बाइगैमी का मतलब अब क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड ट्वाइस, दो बार। ठीक है, दो बार शादी करी हुई, और वो भी एट अ टाइम, एक बार में। अगर किसी ने एक बार में दो लोगों से शादी कर रखी है तो उसने क्या कर रखी है? बाइगैमी कर रखी है। फिर से बिगैमी भी आप कह सकते हो, बिगैमी। ठीक है, और ये लागू
औरत और मर्द दोनों पे होता है। अगर कोई लड़के ने दो औरतों से शादी कर रखी है सो वो क्या बन गया, बिगैमिस्ट बन गया। अगर किसी लड़की ने दो लड़कों से शादी कर रखी है यानी कि उसके दो हस्बैंड हैं एक साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बिगैमिस्ट। वो उसके लिए भी लागू होता है, ठीक है। सो इसी के साथ आपने IST जोड़कर क्या बनाया दोस्तों, द पर्सन हु इज मैरिड ट्वाइस एट अ टाइम, जो दो लोगों, हु इज मैरिड टू टू पीपल एट अ टाइम, जो दो लोगों से शादीशुदा है एक साथ, ठीक है। अब अगर मैं इस बिगैमी शब्द की बात करूं, इसके ऊपर आप नेगेटिव का निशान लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बिगैमी क्या होता है, बिगैमी एक क्राइम है, एक अपराध है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दूसरा शादी करना गुनाह है, तो बिगैमी इज अ क्राइम, बिगैमी इज अ क्राइम, ठीक है। अब आ जाती है हम एक और शब्द पे, डाई। अब इस डाई का मतलब भी टू होता है दोस्तों। तो डिगैमी या फिर डाइगैमी अगर मैं बात करूं तो डाइगैमी का मतलब क्या बना, इसका मतलब भी वही मैरिड, लेकिन इसका मतलब होता है लाइक गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड यानी कि शादी करना, सेकेंड टाइम दूसरी बार शादी करना। एक साथ दो शादियां होना और दूसरी बार शादी करना में फ़र्क है, और इन दोनों का यही डिफरेंस कई बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करता है। आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है, एक साथ दो शादियां हैं या फिर एक शादी खत्म होने के बाद दूसरी शादी है। कैसे हो सकती है दूसरी शादी, अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो उसके बाद वो शादी कर सकता है, या फिर उसका पार्टनर अगर लिविंग नहीं है, किसी भी रीजंस की वजह से नहीं है उसका पार्टनर उसके साथ, चाहे उसकी डेथ हुई हो या फिर उसका डिवोर्स हुआ हो, ठीक है, तो उस या फिर मिसिंग हो काफ़ी टाइम के बाद तक, 7 ईयर्स के बाद में उसे डेड कंसिडर किया जाता है, तो उसके बाद भी वो अगर शादी करेगा तो वो उसकी सेकेंड मैरिज होगी, और उसी मैरिज को क्या कहेंगे, डिगैमी अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है, अगर डाइवोर्स होता है यानी कि डिगैमी अगर कोई करना चाहता है जनरली, तो डाइवोर्स पहले उसे कर लेना होता है। अब जब वो डाइवोर्स लेता है तो अपने पार्टनर को, ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है, जो वेल्दी होता है, जो ज़्यादा पैसे वाला होता है, ठीक है, या फिर जिसका फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छा है, वो दूसरे का जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, उसको एक फिक्स अमाउंट है जो कोर्ट के ऑर्डर पे देता है, ठीक है। तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलिमनी। क्या कहते हैं दोस्तों, एलिमनी। याद रखें इस मनी में MONEY, पैसे वाली स्पेलिंग नहीं है, एलिमनी, ठीक है। तो एलिमनी होती है, इसका मैं लिख देता हूँ, ये वन वर्ड में एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट शब्द है, द मनी given to ex partner, ex husband या फिर वाइफ लिखिए, हस्बैंड या फिर वाइफ, ऑन कोर्ट्स ऑर्डर एज कंपनसेशन। तो कंपनसेट करने के लिए, मुआवजे के तौर पर या फिर जिस भी तौर पर एक ये पैसा जाता है, उसी पैसे को क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। फटाफट आप चाहें तो अभी अभी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मुझे इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो शायद आपको बिगैमी और डिगैमी में दोनों में फ़र्क समझ आया होगा। एलिमनी एक अलग से एडिशनल शब्द हमारे पास आया है, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे हो सकता है और अच्छे शब्द आए, ठीक है। तो अब आते हैं पॉलीगैमी पे। तो गाइस इस पॉली का जो मतलब होता है वो होता है मैनी। क्या होता है दोस्तों, मैनी। मैनी का मतलब हो गया कई, और कई का मतलब बहुत सारा, ज़्यादा, और गैमी का मतलब शादी, यानी कि बीइंग मैरिड मैनी टाइम्स एट ए टाइम, बीइंग मैनी पीपल। अरे भाई, बीइंग मैरिड टू मैनी पीपल एट अ टाइम, एक बार में दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 10 लोगों से शादी हो अगर किसी की हुई है तो वो इंसान पॉलीगैमिस्ट है। आप भूल जाइए, एक होना बहुत बड़ी बात है, दूसरी की सोच लेते हो वो हद से बड़ी बात है, लेकिन ये भूल जाओ जब ये चीज़ तो मतलब पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, नहीं जिनकी किसी की 15 बीवियाँ हैं, किसी की 30 हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो इतिहास के अंदर एक बहुत बड़े सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है, और जिनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार के 100 बेटे थे, बीवियां कितनी थी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, खैर, ठीक है। तो अब पॉलीगैमी का मतलब हुआ कई सारी शादियां। तो बिंदुसार ने क्या किया था, पॉलीगैमी किया था। ठीक इसी तरह से अगर शाहजहां
कि अगर हम बात करते हैं शाहजहां ने भी शायद 28 शादियां की थी, ठीक है। तो वो इतिहास की बातें हैं, पहले ये चीज़ हुआ करती थी, पॉलीगैमी, कई शादियां। अब देखो हिप्पोगैमी और हाइपरगैमी, अगर मैं आपको इन दोनों शब्दों का मतलब समझाऊं तो हिप्पो का मतलब हुआ लाइक अगर आप शादी करते हैं कहाँ पर, लाइक टू मैरी विद इन लोअर क्लास या फिर ट्राइब, मतलब अपने से नीचे वर्ग की किसी पार्टनर से शादी करना हो सकता है। अगर एक लड़का हाई क्लास से है, लड़की लो क्लास से है, तो भी वो क्या होगी, एक तरह की हिप्पोगैमी होगी। और अगर लड़की हायर क्लास से है, लड़का लोअर क्लास से है, तो वो भी क्या होगा, हिप्पोगैमी होगा। और इसी का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपरगैमी। तो हाइपर का मतलब ही आपको पता है भाई, बोलते हैं ना ज़्यादा हाइपर मत हो, यानी कि ज़्यादा अपने गुस्से को बढ़ाओ मत। तो हाइपर का मतलब हो जाएगा टू मैरी विद इन लोअर की जगह पर आपको कर देना है बस टू मैरी विद इन हायर क्लास, यानी कि अपने से ऊंची श्रेणी में, ऊंचे ट्राइब में, उच्च कुल में शादी करना इज कॉल्ड हाइपरगैमी। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी आसान है, एक दूसरे के साथ रिलेट करके आप याद रख सकते हो। और वैसे एक चीज़ अगर देखी जाए, एक शादी अगर इनमें से कोई भी एक हो रही है तो दूसरी अपने आप हो जाती है। कैसे, समझिए। मान लो कि एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है। कैसे समझेंगे भाई, ये लड़का है, अभी समझा देते हैं, ठीक है। ये लड़का है जिसकी मूछें बना देते हैं भाई, या फिर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बना देते हैं, ठीक है। और ये अगर लड़की है, ये कौन है जी, लड़की है, ऐसी ठीक है क्या, देख लो, पसंद कर लो, हाँ? एक आपके घर भी भेज दूँ बना के तो ये लड़की है। अगर इन दोनों की शादी हो रही है, मान लो कि ये है हायर क्लास और ये है लोअर क्लास, मान लो अगर ये एक इन दोनों की शादी हो रही है तो इसके लिए तो ये हायर क्लास में हो रही है तो इसके लिए हाइपरगैमी हो गई, और इस बंदे के लिए लोअर क्लास में हो रही है तो इसके लिए क्या हो गया, हिप्पोगैमी हो गया। इसी को क्या कहते हैं, हिप्पोगैमी। और हाइपरगैमी लोअर क्लास और अपर क्लास के अंदर शादी करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी, ये दोनों एक साथ ही हो जाती हैं। चलो अब आ जाते हैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी। एंडोगैमी और एक्सोगैमी में क्या फ़र्क हुआ। एंडोगैमी मतलब विद इन द ट्राइब या क्लास, मतलब अपनी ही श्रेणी के अंदर, सेम श्रेणी, बात ऊपर नीचे की नहीं है, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो हैं, जिस भी श्रेणी के अंदर वो हैं, उसी श्रेणी के अंदर शादी करना, उसको आप क्या कहोगे, एंडोगैमी। और वहीं पर एक्सो, देखो एक्स शब्द निकलता है, एक्स का मतलब हमेशा ही क्या होता है, एग्जिट होता है, बाहर होता है। तो जब कोई इंसान अपनी क्लास से, मैरिज आउट ऑफ द ट्राइब या फिर क्लास, अपनी श्रेणी या फिर अपनी जाति या फिर अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करना इज कॉल्ड एक्सोगैमी। बड़े आसान शब्द हैं, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, बट मेरे ख्याल से इतना नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब ऐसा इंसान जिसने बाहर अपने से बाहर की किसी मतलब जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी से अगर किसी लड़के ने शादी करी तो वो एक्सोगैमिस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने शब्द एक आप लोगों के लिए तो बताया नहीं, एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अगैमी। क्या कहते हैं दोस्तों, अगैमी, AGAMY। अगैमी का मतलब क्या होता है, अगैमी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। मतलब अगर कोई इंसान अविवाहित रहता है तो ही इज एन अगैमिस्ट, ठीक है, यानी कि वो शादी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो अगला शब्द लिखा हुआ है पेंटिसोगैमी। अब ये बड़ी ही विचित्र बात है, खैर ऐसा पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन शब्द है तो मुझे आपको बताना है, पूछा जा सकता है। तो पेंटिसोगैमी की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पेंटिसोगैमी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी वेयर जहाँ पर इट इज़ कंसीडर्ड मतलब ऐसा माना जाता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर माना जाता है दैट कि ऑल मेन आर मैरिड टू ऑल विमेन
मतलब ये हुआ एक ऐसी सोसाइटी जिस जगह पर, या फिर एक तरह का ये सिस्टम, पेंटिसोगैमी मतलब वो शादी होती है या फिर वो सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ के सारे पुरुष यहाँ की सभी महिलाओं से, यानी कि हर एक पुरुष हर महिला से शादीशुदा है, हर महिला हर पुरुष से मैरिड है, यानी कि वो आपस में संबंध बना सकते हैं। उसी सोसाइटी वाली शादी को क्या कहते हैं? पेंटिसोगैमी कहते हैं। इस तरह की शादी, इस तरह के, जहाँ पर अगर ऐसी कोई सोसाइटी है जहाँ पर ये सिस्टम है, तो वो सिस्टम कौन सा वाला गैमी हुआ? पेंटिसोगैमी। इसके अंदर जो रूट वर्ड काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी इससे आपको मिलाऊंगा, पेन। पेन का मतलब होता है ऑल। क्या होता है दोस्तों? ऑल। गैमी का मतलब आपको पता ही है, शादी। ऑल, सभी की शादी आपस में एक दूसरे से, ठीक है, अपने आप बन गया। अगला शब्द देखो, इस थियो लिखा हुआ है आपके सामने। थियो का मतलब हमने पहले भी सीखा है, इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन, धर्म या फिर ईश्वर। और थियोगैमी मतलब मैरिज ऑफ गॉड्स, ईश्वर की शादी जो होती है उसको क्या कहते हैं? थियोगैमी कहते हैं, ठीक है। थियोलॉजी के अंदर इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। अगला शब्द है गैमोफाइल। शायद हम कर चुके हैं, इसे आप फिलागैमिस्ट भी कह सकते हैं। फिलागैमिस्ट, फिलागैमिस्ट कह दो, चाहे गैमोफाइल कह दो, ठीक है। अगर गैमोफाइल की अगर आप बात करते हो तो फाइल का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, आप मेरे साथ सीख चुके हैं, लव। और गैमो मतलब मैरिज, किसी इंसान को शादी करने का बड़ा ही शौक हो, चाव हो, प्यार हो शादी से, बस शादियाँ करवाता रहे और करता रहे, उसको कहते हैं गैमोफाइल, ठीक है, शादी के प्रति मोहब्बत। वहीं पर अगर मैं देखो, ये वाला शब्द लिखा हुआ है गैमोफोबिया। फोबिया आपने कल ही मेरे साथ सीखा है, और इसका मतलब क्या हुआ? शादी के प्रति डर होना, शादी के प्रति डर होना, डर लगना, ठीक है। एक शब्द है आपके सामने, इसी शब्द का, गैमोफाइल का अपोजिट एंटोनिम में पूछा जाता है मिजोगैमी। क्या होता है? मिजोगैमी। मिजो रूट वर्ड भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। मिजो का मतलब होता है, देखो फाइल का अपोजिट मिजो होता है। फाइल का मतलब लव, तो इसका मतलब हो गया टू हेट, मतलब नफरत करना। मिजोगैमी मतलब नफरत करना शादी से, किसी को नफरत होती है शादी से, यहीं से शब्द बन जाएगा मिजोगैमिस्ट। वो इंसान जो शादी से नफरत करता है, उसे नफरत है शादी नाम से, शादी जैसे सिस्टम से, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? मिजोगैमिस्ट। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे आपको इनमें से कौन सी शादी पसंद आई, ठीक है। जो भी पसंद आई, भाई पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, right, whether we can only discuss about it, right guys? It was wonderful meeting you all again। और मुझे लगता है फिर से एक रूट वर्ड की मदद से काफ़ी सारी अच्छी वोकैबुलरी आप लोग सीख चुके हैं। एंड हैव अ गुड डे गाइज, कीप लर्निंग, थैंक यू।